बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अज़वाजे मुताहिरात हज़रत सारा और हज़रत हाजरा के बारे में। नाज़रीन, जब नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुल्क बाबुल से निकाल दिया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुल्क शाम की तरफ रवाना हुए। उनके साथ उनकी बीवी हज़रत सारा और उनके भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम थे। जब हज़रत सारा का निकाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ हुआ तो हज़रत सारा काफ़ी आसूदा हाल थी। उनके पास बहुत सी ज़मीन और मवेशी थे। आपने तमाम अमवाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बख्श दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी महारत से तमाम अमूर की इस्लाह की। मवेशियों और ज़रात में तरक्की हुई, यहाँ तक कि बाबुल में किसी का भी हाल उनसे बेहतर नहीं था। इसलिए सारा माल नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेने की कोशिश की, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देने से इनकार कर दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत सारा और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को लेकर चले गए और कहा, सूरह सफ़ात आयत नंबर 99 में, अपने परवरदिगार की तरफ यानी बैतुल मुक़द्दस जा रहा हूँ, वो अनकरीब मेरी राहबरी करेगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक गयूर इंसान थे, इसलिए उन्होंने इस सफ़र में अपनी बीवी हज़रत सारा को एक संदूक में बंद कर दिया ताकि वो गैर मर्दों की नज़रों से महफूज रहें। लेकिन रास्ते में कुब्तियों के मुल्क यानी मिस्र में पहुँचे, जिस पर एक अरब बादशाह हुकूमत करता था। उस मुल्क की सरहद पर एक सिपाही ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने माल का महसूल अदा करने के लिए रोक लिया। वो आपके सामान की जांच पड़ताल करते करते उस संदूक के पास आया और बोला, ये संदूक खोल कर दिखाएं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, फ़र्ज़ करो ये संदूक सोने या चांदी से भरा हुआ है। अब इसके लिए तुम्हें जो भी चाहिए वो मैं तुम्हें दे देता हूँ। उसने कहा, जब तक संदूक नहीं खोलोगे इसका हिसाब नहीं हो सकता। इसी इसना में उसने संदूक को खोल दिया। जब उसकी नज़र हज़रत सारा के हसीन व जमील चेहरे पर पड़ी तो वो कहने लगा, अब तो मैं जब तक तुम्हारे इस औरत के बारे में बादशाह को इतला नहीं दे दूँ तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। चुनाचे उसने किसी शख्स को भेज कर बादशाह को इस मामले से आगाह किया। बादशाह ने चंद लोगों को भेजा कि संदूक उठा कर ले आए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी साथ चले गए और फरमाया, जब तक मेरे जिस्म में जान बाकी है मैं इस संदूक से जुदा नहीं हूँगा। जब बादशाह को ये इतला दी गई तो उसने हुक्म दिया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी ताबूत के साथ आने की इजाज़त दे दी जाए। चुनाचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी ताबूत और उनके तमाम सामान के साथ बादशाह के पास ले गए। जब आप उनके सामने पहुँचे और उसकी नज़र हज़रत सारा पर पड़ी तो उसने बेअख्तियार अपना हाथ उनकी जाने बढ़ाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जो कि गैरत व हिम्मत का सरचश्मा थे, वो बहुत परेशान हुए और उधर से मुंह फेर कर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जो गैरत व हिम्मत का सरचश्मा थे, वो बहुत परेशान हुए और इधर से मुंह फेर कर परवरदिगार से कहा, ए मेरे परवरदिगार, मेरे अहले हरम को इस शख्स से महफूज रखना। उसी वक्त बादशाह का हाथ सूखी लकड़ी की मानद हो गया और उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुखातिब करते हुए कहा, क्या तुम्हारे खुदा ने मेरा हाथ खुश कर दिया है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, मेरा खुदा गयूर है और वो हराम कामों को पसंद नहीं करता। बादशाह ने कहा, आप अपने खुदा से दुआ करें कि वो मेरा हाथ ठीक कर दे। मैं आपके हरम के साथ ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा। चुनाचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की और हाथ ठीक हो गया। ताहम उसने दोबारा हज़रत सारा की जानिब देखा और अपना हाथ उनकी जानिब बढ़ाया। उस पर पहले
की तरह उसका हाथ फिर खुश्क लकड़ी की तरह हो गया। उसने फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से दुआ के लिए दरख्वास्त की तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अब मैं तुम्हारे हाथ के शिफायाब होने के लिए इस शर्त पर दुआ करूँगा कि तुम फिर अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाओगे। अगर तुम ऐसा करो और तुम्हारा हाथ खुश्क हो जाए तो फिर तुम मुझे दुआ के लिए नहीं कहोगे। बादशाह ने ये शर्त मान ली। तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, अगर ये सच कह रहा है तो इसके हाथ को ठीक कर दे। इस पर बादशाह का हाथ अपनी असली हालत में आ गया और उसके दिल में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का रौब बैठ गया और उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बड़ी ताज़ीम व तकरीम की और कहा कि तुमने बेखौफ रहो, तुम्हारी हुर्मत और तुम्हारे माल से अब मैं बाज रहूँगा। जिस जगह चाहो जाओ, लेकिन तुमसे मेरी एक हाजत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, वो कौन सी हाजत है? बादशाह ने कहा कि मैं अपनी बेटी को बतौर कनीज़ हज़रत सारा को देना चाहता हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने मंजूर फरमाया। बादशाह ने अपनी बेटी हज़रत सारा को बतौर कनीज़ अता कर दी। बादशाह की ये बेटी कोई और नहीं बल्कि हज़रत हाजरा थी, जिनको बाद में अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बीवी का दर्जा दिया और उन्हीं के बतन से अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अता किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने अहलो अयाल के साथ रवाना हुए। बादशाह भी उनकी ताज़ीम के लिए उनके पीछे चला। खुदा ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वही की कि खड़े हो जाओ और इस बादशाह के आगे ना चलो जिस पर काबू पा चुके हो, बल्कि उसको आगे करो और ख़ुद उसके पीछे चलो। तुम उसकी ताज़ीम करो क्योंकि वो बादशाही के बावजूद मगलूब और नाचार है, खा वो नेकोकार है या बदकार। ये सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े हो गए और बादशाह से कहा, आगे चलो, मैं तुम्हारी ताज़ीम करूं और तुमको मुकद्दम रखूं और तुम्हारी इज्जत व इकराम की वजह से मैं तुम्हारे पीछे चलूं। बादशाह ने पूछा, क्या हुआ? तुम्हारे खुदा ने ऐसी वही की है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ। तो बादशाह ने कहा, मैं गवाही देता हूँ कि तुम्हारा खुदा साहबे जलाल व बुर्दबार और करीम है। तुमने अपने दीन की तरफ मुझे भी राग़िब कर लिया है। बादशाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रुखसत किया और वो रवाना हो गए। उस मुल्क से निकल कर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुल्क शाम पहुँचकर ऐसी जगह ठहरे जो फ़लस्तीन और शाम से आने जाने वालों का रास्ता था। उस रास्ते पर अल्लाह ताला के बंदों ने अपना रहना सहना शुरू कर दिया।